Hello everyone, तो वेलकम टू डे 10 ऑफ ट्राई हैक मी एडवेंचर ऑफ साइबर। तो आज है हमारा डे 10 है जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर है। इंजेक्ट द हेल्थ। तो ये जो टास्क है हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसमें हम जो है एसक्यूएल इंजेक्शन सीखेंगे जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए। तो ये आप लोगों ने कई लोगों को ये चीज़ें पता भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें जो है मशीन को जो स्टार्ट कर देना है। तो मैंने मशीन को जो है स्टार्ट कर दिया है। तो राइट साइड में मेरी मशीन चल रही है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव अगर हम देख लें यहाँ पर, तो मैं जैसे यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पर जो है मुझे एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पर सिखाया जाएगा, कैसे एक्सप्लॉइट करने हैं इंजेक्शन को, रिमोट कोड एक्सिक्यूशन कैसे होना है। तो चलिए हमारी जो मशीन रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ, पहले ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। उसमें मैं जो है ये हमारी जो है वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जिसमें हमें टास्क परफॉर्म करना है, यानी कि अटैक करना है। तो मैं जैसी वेबसाइट पे आ जाता हूँ तो तुम देख रहे हो ना कि जो वेबसाइट जो हमारी चालू हो चुकी है, इसमें दिख रहा है कि जो पेड़ वेड़ है वो जल रहे हैं, यानी कि क्रिसमस को पूरा तबाह कर दिया है। हमें जो एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू ये सब कुछ सही करना है। तो एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, जो कि यहाँ पर डेटा बेस से कॉन्टैक्ट करने के लिए ये होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो ये सारे जितने भी डेटा टेबल्स होते हैं, डेटाबेस जो होते हैं, ये एक दूसरे से लिंक होती हैं, कुछ ना कुछ होता है। जैसे उसमें कस्टमर आईडी है, सेकंड वाले में भी कस्टमर है, देन जो थर्ड है उसमें प्रोडक्ट आईडी है, और इस वाले में भी प्रोडक्ट है। तो जो यानी कि कुछ ना कुछ मैच करेगा ही। तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने समझा रखा है, इतने अच्छे से फोटोज़ के थ्रू। एसक्यूएल से काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे कि क्वेरी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, यानी कि कुछ भी इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं इजीली। आप कई लोगों को तो ये पता ही होगा, जैसे आप लोगों ने ये यूज़ करा होगा कि सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ऐसे ऐसे कुछ होती हैं। देन यहाँ पर ये कुछ हमारी जो टेबल है वो यहाँ पर शो कर रही है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, ये एक बेसिक सा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। ये जो है ना, ये टेबल का नाम वेयर में मटेरियल इज इक्वल्स टू वुड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा आंसर आएगा वुड। इससे यानी कि ये अगर क्वेरी हम रन करेंगे तो उससे आंसर हमारा ये निकल के आएगा। एकदम मतलब सिंपल सा है, इंग्लिश लैंग्वेज जैसा ही ये सिंपल सिंपल है। तो वैसे ही यहाँ पर इसे समझाया गया है। तो आप लोग इसे जरूर सही से एक बार समझ लीजिएगा। PHP यानी कि PHP एक वेब सर्वर होता है जहाँ पर ये सारी की सारी में SQL हम यहाँ पर रन कर सकते हैं PHP के थ्रू। दैन यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जांपल भी दे रखा है। आप लोग अगर ये देखें तो ये आप लोग देख रहे हैं कि PHP के थ्रू भी हम जो है SQL में इंजेक्शन कर सकते हैं। नीचे ही अगर हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम यहाँ पर ये पेज जो है PHP का है, कलर अगर हम इसी वजह से ग्रीन कर दें तो वो ग्रीन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर अगर दे रखा है। ठीक है, ये और ये जो है सेम सेम है। तो ये अगर हम ग्रीन करते हैं तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाता है। अगर हम कोई और करें तो वो कोई और हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जो टेबल का नाम है वेयर कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन, तो ये रन करेगी, यानी कि इससे फिर ग्रीन ये आ जाएंगे। ये हमारा जो है ये PHP और SQL के इंजेक्शन के थ्रू हम दोनों का यूज़ करेंगे, उससे हमारे ये चीज़ें होंगी। तो वहाँ आगे चलते हैं। आगे और भी काफ़ी चीज़ें इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कैसे कैसे लॉगिन करना है। लॉगिन का यहाँ पर और 1 इज इक्वल्स टू 1, बेसिकली ये मतलब वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अगर हम देखिए यहाँ पर आते हैं, अगर हम कलर इज इक्वल्स टू यानी कि और 1 इज इक्वल्स टू 1, तो यानी कि ये ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू किसके लिए है? ये सबके लिए है, जितनी भी कलर हैं उनके लिए ये ट्रू वैल्यू है। इसलिए हमें सारे के सारे कलर जो है शो करने लग गए अब इस वक्त। तो ये मैटर है, यानी कि ये जो है ना 1 इज टू 1, ये जो और 1 इज टू 1, एक्चुअली में अभी भी कई ऐसी वेबसाइट है जिनमें ये वर्नेबिलिटीज़ हैं। लॉगिन जो पेज होता है वहाँ पर ये करने से लॉगिन हो जाता है। तो अब हम थोड़ी सी हमारी वेबसाइट में भी कुछ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा टेक्स्ट है जो कि इन्होंने मतलब छेड़छाड़ कर रखी है इन्होंने वेबसाइट में। तो हमें जो है इसको सही कर लेना है। अगर यहाँ पर आऊँ मैं तो इसको सर्च करूँ गिफ्ट में,
तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो ये देखिए यहाँ पर एक लिस्ट आ रही है, यानी कि ये कुछ तो यहाँ पर ऊपर अगर हम आकर देखें यूआरएल में, तो पीएचपी के थ्रू यहाँ पर देखिए ये ना ये कमांड जो है यहाँ से जा रही है, जो कि एसक्यूएल में मतलब हो रही है, उस हिसाब से डेटा जो है यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि हमने वो चेंज कर दिया है। अब हम चलिए इसे सही से कर लेते हैं एक बार और समझ के। अगर हम यहाँ पर एक कोटेशन मार्क डाल के देन उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे करें, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप का एरर आ जाएगा। इसमें काफ़ी सारा अच्छे से समझा भी रखा है कि क्या एरर है। देखिए यहाँ पर बता रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट का कुछ एरर आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर ये कुछ ऐसा ही करना चाहें तो वो भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं कि और 1 = 1, यही वाला हम इसमें भी रन कर लेते हैं। अगर ये रन कर गया यानी कि एसक्यूएल इंजेक्शन का यहाँ पर जो है वर्नेबिलिटी है, तो चलिए रन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने रन करा तो यहाँ पे क्या हुआ है कि वैल्यू ये ट्रू है, तो सारे गिफ्ट शो कर गए हैं, यानी कि हमें कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करी, सारे के सारे शो हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं ये गिफ्ट्स। लास्ट में एक फ्लैग है जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। अब बेसिकली हम गिफ्ट वाला में यहाँ पर आ जाते हैं। दैन अगेन थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस टास्क को अच्छे से। बेसिकली यहाँ पर एक XP CMD शेल का भी यहाँ पर कुछ है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एज ए SQL वर्नेबिलिटी के थ्रू। यहाँ पर इससे हम काफ़ी सारी जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे हमें जो है कमांड भी दे रखी है, हमें जस्ट सिंपली यहाँ पर यूज़ लेना है उसका और हमें चेक करना है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम इस वाले कमांड को यहाँ पर चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो कमांड जो है पेश कर दी है ये वाली, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इससे क्या हो रहा है चलिए हम वो भी चेक कर लेंगे। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आ जाते हैं, ये थोड़ा सा ये CMD शेल का यहाँ पर मैंने डाल दिया है। तो मैंने जैसे ये रन करा तो यहाँ पर ये आ रहा है कि सॉरी यहाँ पर नहीं हुआ, यानी कि ये रन क्योंकि ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा हमें वैल्यू। इससे क्या होगा, यानी कि अब हम थोड़ा सा ना रिमोट कोड एग्जीक्यूट करेंगे, इसके बारे में अब हम और सीख लेते हैं। यहाँ पर हम एक ना पेलोड बनाएंगे, यानी कि एक वायरस बनाएंगे जो कि हम इस वेबसाइट के थ्रू जो है उसके सर्वर में अपलोड होगा, देन हम उनका कंट्रोल ले सके। तो यहाँ पर कमांड अच्छे से दे रखी है MSM Venom का, यानी कि जो कि काले लिनक्स में ये प्री इंस्टॉल होता है। सो MS Venom यहाँ पर हमने रन करा है -p यानी कि पेलोड, और पेलोड हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है कि Windows 64 का जो रिवर्स शेल हमें चाहिए TCP पे। देन जो है यहाँ पर IP एड्रेस डाल देनी है, देन उसके बाद हमें पोर्ट डाल देना है, उसके बाद हमें जो है आउटपुट डाल देना है। चलिए अब हम ऐसे काम करते हैं धीरे धीरे। ये हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो फाइल है ना मुझे यहाँ पर डालनी है वेबसाइट में। वो कैसे डालनी है कि यहाँ पर तो वर्नेबिलिटी है ही है, हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले हम इसे अपने सर्वर में रन करेंगे Python 3 सर्वर में तो जिससे कि यहाँ पर हमारे इस कंप्यूटर से उनके कंप्यूटर में फ़ाइल ट्रांसफ़र हो सके। तो मैंने वो रन कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो कुछ कमांड है, बेसिकली यहाँ पर हमने जो ये चेक करी थी कि ये वर्क कर रही थी बट रिटर्न कुछ नहीं हुआ था, तो वहाँ पर ही अब मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर हमारी जो है exe फाइल का जो है पाथ यहाँ पर डाल देता हूँ। तो पहले मैं ये सारी कमांड लिख लेता हूँ, ठीक है, URL। देन उसके बाद यहाँ पर मैं हमारे वेब सर्वर की लोकेशन पूरी जो IP एड्रेस, देन उसके बाद ही तो मैं डालूँगा अपना जो है हमारी फाइल है जो है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने डाल दिया। देन अब इसे हम C ड्राइव में यहाँ पर विंडोज़ में टेम्प फोल्डर में यहाँ पर रिवर्स नाम से ये डाल देंगे, ठीक है। वहाँ पर ये मूव हो जाएगी उनके सिस्टम में। जैसे ही मैंने रन करा तो कोई रिज़ल्ट यहाँ पर नहीं आया क्योंकि वो नहीं हुआ है। अब हुआ क्या है बेसिकली
ये वहाँ पर जो है जा चुकी है। पहले हम ऐसा कर लेते हैं, लिसन कर लेते हैं। हमारा नेटकैट यहाँ पर ऑन कर लिया है मैंने, जैसे कि NC। अब हम लिसन कर रहे हैं 444 कनेक्शन पे, जो कि हमारा पोर्ट है। अब हमने इसे डाल तो दिया, हमें उसे वहाँ पर रन करना है। रन करने के लिए यहाँ पर हम जो है कमांड थोड़ी सी मॉडिफाई कर लेंगे। देन जो है साथ हमें यहाँ पर यहाँ पर जो है हमें फाइल का जो है पाथ डाल देना है, तो उसे जो है हमें रन करना है। जैसे ही मैंने इसे करा, ये मैं रन करा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो देखिए हमें जो है कनेक्शन आ चुका है। देखिए आप लोग देख सकते हैं सी विंडोज सिस्टम 32। तो ये हमारा कनेक्शन जो है बन चुका है, यानी कि अब हम इस वक्त उनके सर्वर में हैं। चलिए आगे का भी काम कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ कमांड है, बेसिक सी कमांड दे रखी है OMI वगैरह, जो कि आप लोग चेक कर लेते हैं। तो मैंने जो कि चेक करी है, दैन यहाँ पर हम यूज़र्स में आ जाते हैं। ठीक है, दैन DIR करके मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर में चला जाता हूँ। ठीक है, वहाँ पर जाने से क्या होगा कि यहाँ पर मैं और भी फाइल्स को चेक कर सकता हूँ जो कि एडमिन फाइल्स हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि मैन्युअली नेविगेट द डिफरेंट वेबसाइट। ओके, तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट वेब पेज क्या आ रहा है हमारा, तो हमारा जो है ये आ रहा है गिफ्ट सर्च वाला, जो कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है। 10 OPC ड्राइवर यहाँ पर सेकंड में पूछ रहा है, जो कि हमने चेक करा था, वहाँ पर हमें पता चल गया था। हम वही चीज़ यहाँ पर कर लेते हैं। एरर जैसे ही आता है तो OPC ड्राइवर यहाँ पर हमें पता चल गया है, वही हमें यहाँ पे बस कॉपी करना है, दैन जस्ट पेस्ट कर देना है। अगर वर्क ना करे तो यहाँ पर आप कर सकती हैं। दैन यहाँ पर 1:1 जो है कंडीशन यहाँ पर रन करनी है। गिफ्ट वाले में वहाँ पर फ्लैग क्या मिलेगा, जो हमने पहले रन करा था, वहाँ पर मैंने बताया था कि फ्लैग है। तो यहाँ पर ये रहा हमारा, मैंने इसी फ्लैग को जो है कॉपी कर लिया है। ठीक है, ये वाली जो कमांड है ये हमने रन करी थी, इसी से हमें जो है ये फ्लैग मिला है। दैन उसके बाद ये जो है फ्लैग जो है एक नोट फाइल में है। ओके, तो यानी कि ये सिस्टम के अंदर में है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं टर्मिनल पे, CD, दैन मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप पे यहाँ पर देखिए node.txt है। टाइप कमांड से मैं बेसिकली चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि कैट कमांड होती है वैसे ही मान लीजिए इसे भी। यहाँ पर देखिए, हाय हे हैकर, I have received your Bitcoin payment, thanks again for a speedy transaction। ओके, तो यहाँ पर एक मैसेज है। दैन उसके बाद यहाँ पर देखिए एक लोकेशन दे रखी है बैट फाइल की। दैन उसके बाद यहाँ पर देखिए बता रखा है कि अगर तुम्हें सारा का सारा रिवर्स करना है तो ये बैट फाइल जो है रन करनी है। ओके, प्लीज डिलीट दिस नोट। ओके, तो पहले हम फ्लैग जो चेंज कर लेते हैं, फ्लैग जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देन हमें जो है इसे सॉल्व करना है, हमें जो है वेबसाइट को सही करना है। तो हमें पता चल गया है वेबसाइट को कैसे सही करना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर रिस्टोर वेबसाइट डॉट पैट। ठीक है, ये सारा का सारा हो गया है। दैन अब हम बस जस्ट हमें इसे रिफ्रेश कर लेना है। तो हमें देखिए यहाँ पर एक फ्लैग मिल गया है और सेंटा की वेबसाइट जो है एकदम सही से वर्क कर रही है, यानी कि अब वो गिफ्ट बांट सकता है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमारा जो है फ्लैग वो भी मैंने सबमिट कर दिया है। ये जो है एकदम अच्छे से हमारा हो गया है।